हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बेट अकेडमी। स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका बेट अकेडमी में। इससे पहली वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 6.2 तक कंप्लीट करा दिया था। इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, स्क्वायर रूट्स के बारे में। ठीक है, स्क्वायर रूट्स क्या होते हैं इससे पहले मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। स्क्वायर्स के बारे में, स्क्वायर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, इंटरेस्टिंग पैटर्न्स के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये एक स्क्वायर है ABCD। ठीक है, और ये ABCD स्क्वायर है, हमें इसकी डायगोनल AC फाइंड आउट करनी है। डायगोनल क्या होती है, क्वाड्रिलेटरल में मैंने आपको बताया था, नॉन कॉन्जिक्यूटिव जो आपके वर्टेक्स होते हैं उनसे मिलने वाली साइड क्या होती है, डायगोनल होती है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर AC और BD डायगोनल होती हैं किसमें, स्क्वायर में। अब हम यहाँ पर इस ट्रायंगल में ट्रायंगल ABC में पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको पाइथागोरन ट्रिपलेट्स के बारे में बताया था। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, जो सम ऑफ साइड्स, ठीक है, इसमें राइट एंगल ट्रायंगल में हम क्या लगाते हैं, जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है, हाइपोटेनस की जो लेंथ होती है, यहाँ पर हाइपोटेनस क्या है, AC है, तो AC का जो लेंथ होती है उसका स्क्वायर होता है, वो दोनों साइड्स के सम के इक्वल होता है, दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यही हमने लिखा हुआ है। अब मान लो हमें पता है यहाँ पर AB और BC इक्वल होने वाली है, क्योंकि ये क्या है, स्क्वायर है, 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर हमने AB की वैल्यू 8 स्क्वायर और BC की वैल्यू 8 स्क्वायर पुट कर दी है, और ये किसके इक्वल है, AC के स्क्वायर की। यहाँ पर 64 और 64 आ गया है, AC स्क्वायर आ गई है 128। इस तरह का क्वेश्चन हमने पहले भी सोल्व किया था एग्जाम्पल में, जहां पर M स्क्वायर की वैल्यू 9 थी। तो मैंने आपको बोला था कोई एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करो जब आप उसका स्क्वायर करो तो 9 आ जाए। तो हमने देखा था 3 स्क्वायर हम करते हैं तो यहाँ पर 9 आता है, तो ये M की वैल्यू आ गई थी 3। लेकिन ये नंबर है यहाँ पर बड़ा 128 है, तो ऐसे हम यहाँ पर हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं लगा सकते हैं, हमें एक अप्रोच यूज करना होगा। और जब हम AC की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ पर हमें इस 128 का, सबसे पहले हम क्या करते थे, किसी भी एक नंबर मान लीजिए 3 है, उसका स्क्वायर करते थे तो 9 आता था। अब 9 से अगर हमें 3 पर जाना है तो 9 का हमें क्या करना होगा, स्क्वायर रूट करना होगा। ऐसे ही मान लीजिए कोई एक नंबर M है, उसका स्क्वायर आपने करा तो आपके पास आता है 128। ठीक है, अगर आपको 128 से लाना है M की वैल्यू, मान लीजिए M के इक्वल है ये, तो आपको स्क्वायर रूट करना होगा, और स्क्वायर रूट का सिंबल होता है ये। ठीक है, तो आपको 128 का स्क्वायर रूट निकालना होगा। अब वो स्क्वायर रूट निकालते कैसे हैं वो मैं आपको समझाने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया है। मान लीजिए ये आपको पता है 1 स्क्वायर, ये 1 है, इसका आपने स्क्वायर किया है तो 1 स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये 1 स्क्वायर आपने किया तो वैल्यू आई थी 1। तो ऐसे ही अगर आप 1 स्क्वायर का स्क्वायर रूट करोगे तो यहाँ पर ये 1 आने वाला है। कैसे, यहाँ पर देखो 1 स्क्वायर आपने किया, आपको एक ऐसा नंबर चाहिए, यहाँ पर ये 1 था, तो एक आपको ऐसा नंबर चाहिए 1 से 1 स्क्वायर में जाने के लिए कि जब आप वो उस नंबर का आप स्क्वायर करो तो 1 ही आए, तो वो नंबर खुद ही 1 होने वाला था। मान लीजिए आपके पास यहाँ पर एक 2 स्क्वायर की वैल्यू 4 होती है, आपको पता है, आपने 2 का स्क्वायर किया तो आपको क्या मिला, 4। लेकिन अगर आपके पास 4 है और आपको निकालना है वो कौन सा नंबर है जब आप इसका स्क्वायर करोगे 4 आता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो वो 2 का स्क्वायर आपने करा तो 4 है, तो इसलिए जब आप 4 का स्क्वायर रूट करोगे तो 2 आता है, और 2 का स्क्वायर करते हो तो 4 आता है। ऐसे ही 3 स्क्वायर क्या है, 9 है, तो 3 का आपने स्क्वायर किया तो 9 आया है, और जब आप 9 का स्क्वायर रूट करोगे तो 3 आता है। ऐसे ही 4 स्क्वायर क्या होता है, 16, 4 का आपने स्क्वायर किया है तो 16 आता है, और 16 का आप स्क्वायर रूट करने वाले हो तो आपके पास 4 आने वाला है। तो यहाँ पर यही लिखा है स्क्वायर रूट ऑफ 1 क्या हो जाएगा, 1, और जब आप 4 का स्क्वायर रूट करते हो तो 2 आता है, 9 का स्क्वायर रूट करते हो तो 3 आता है। ठीक है, अब हम मान लीजिए यहाँ पर ये आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, फर्स्ट 11 का स्क्वायर क्या है, 121 है, तो हमें स्क्वायर रूट बताना है 121 का। तो 121 का स्क्वायर रूट क्या होने वाला है, 11 होने वाला है, क्योंकि 121 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। जब आप 11 को मल्टीप्लाई करते हो, 11 से 11 का स्क्वायर करते हो या स्क्वायर रूट निकालते हो 121 का, तो क्या आना चाहिए आपके पास, 11 वापस से आ जाना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ही 14 का स्क्वायर आपने किया है तो 196 आता है, जब आप 14 का स्क्वायर करते हो 196 आता है, और 196 का स्क्वायर रूट करते हो तो 14 आता है। कैसे सोल्व करना है वो मैं आपको इसको बताने वाला हूं। यहाँ पर तो हमने सिर्फ हिट एंड ट्रायल मेथड लगाया है, हमने सिर्फ यहाँ पर अपना दिमाग का यूज किया कि हो 9 है तो 3 स्क्वायर हो सकता है।
अगर ग्रेटर नंबर होने वाला है, लार्जर नंबर होने वाला है, वहां पर इशू होने वाला है। तो यहाँ पर ये देखो ये सभी नंबर्स हैं, यहाँ पर ये कुछ हंड्रेड्स तक बताया गया है। तो देखो यहाँ पर 1 का स्क्वायर आपने किया तो 1 आता है, ठीक है, ये स्क्वायर के लिए है। लेकिन यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, स्क्वायर रूट ऑफ 1, इस 1 का स्क्वायर रूट निकालो, ये सिंबल है स्क्वायर रूट के लिए तो 1 आता है। ऐसे ही आपने 2 का स्क्वायर किया है तो 4 आया है, लेकिन 4 का स्क्वायर रूट ये याद रखना, इसको हम पढ़ते हैं स्क्वायर रूट, तो ये कितना आया 2। ऐसे ही यहाँ पर 3 स्क्वायर करते हो 9 आता है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 9 क्या है तो 3। 4 का स्क्वायर करते हो 16 आता है, 16 का स्क्वायर रूट क्या है 4। 5 का स्क्वायर आप करते हो 25 और स्क्वायर रूट ऑफ 25 क्या है तो 5 आता है। ऐसे ही आप सब किसी भी नंबर को देख सकते हैं। 9 का स्क्वायर आपने किया था 81 और 81 को स्क्वायर रूट किया तो 9। मतलब कहने का मतलब ये है, मान लीजिए कोई भी एक नंबर 100 है तो वो इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है। इसका मतलब ये है 100 कैसे बना, आपने किस नंबर को मल्टीप्लाई किया अपने आप से ताकि आपके पास 100 आए। आपको पता है वो क्या होने वाला है, 10 होने वाला है। जब आप 10 का स्क्वायर करते हो तभी तो 100 आता है। तो ठीक है, ये तो हो गया आपके स्क्वायर रूट के सिंबल के बारे में। अब मान लीजिए यहाँ पर ये तरीका है स्क्वायर रूट निकालने के लिए, ये फर्स्ट मेथड है स्क्वायर रूट निकालने के लिए, और ये थोड़ा सा लेंथी मेथड है, मैं आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए हमें निकालना है 81 का स्क्वायर रूट, तो हमने सिंबल लगाया स्क्वायर रूट ऑफ 81। तो हम करते क्या है, हम इसमें से 1 बाय 1 फर्स्ट जो पहले ओड नेचुरल नंबर्स इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। ऐसे ही हमने ये पहले भी किया था, पहले हमने चेक किया था अगर 0 आता है तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होता है, अगर 0 नहीं आता तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। तो सबसे पहले हमने 81 में से क्या 81 माइनस 1 किया है, तो पहला नेचुरल नंबर तो यही होता है जो कि ओड है, तो यहाँ पर 80 आ गया है। अब 80 में से नेक्स्ट नेचुरल नंबर जो कि ओड होता है वो कौन सा है 3, फिर 3 माइनस क्या 77, फिर आपके पास नेक्स्ट ओड नंबर क्या होता है 5, तो 77 में से 5 माइनस किया तो 72 आ गया है। नेक्स्ट ओड नंबर माइनस करो 65 आता है, 65 में से 9 आप 56 आता है। फिर 56 के बाद आपको पता है ओड नेचुरल नंबर क्या होता है 11, तो 11 माइनस किया 45। ऐसे ही आपने कंटिन्यू किया 30 माइनस किया तो 32 और 15 माइनस किया तो 17। ये सभी नंबर्स क्या है ओड है। आपके पास 17 बचता है और नेक्स्ट नंबर भी 17 था तो 0 आ गया है। इससे आपको पता चला कि यहाँ पर ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, ये तो आपको पता था, ठीक है। लेकिन आप स्टेप देखो यहाँ पर कितने स्टेप लिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जितने स्टेप लिए हैं वो ही इसका स्क्वायर रूट है। तो यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट क्या आ गया है 81 का 9 आ गया है, ठीक है। अब ये था आपका मेथड। अब ये जो मेथड है ये थोड़ा लेंथी है, मैं बताने वाला हूं आपको स्क्वायर रूट कैसे निकालें आप प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, अगर आपको नहीं पता है प्राइम नंबर्स के बारे में, तो प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं 2 3 5 7 11 13, ये नंबर्स होते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो नंबर अपने आप से डिवाइड होते हैं या 1 से डिवाइड होते हैं। उनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। जैसे 2 है, सिर्फ 2 को डिवाइड कौन कर सकता है, या तो 2 कर सकता है या 1 कर सकता है, और कोई नंबर नहीं है। अगर मान लीजिए 4 है, 4 को डिवाइड 1 कर सकता है, 2 कर सकता है और 4 भी कर सकता है। तो यहाँ पर ये जो 2 है एक्स्ट्रा नंबर आ गया है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। तो ये प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर 3 है। जैसे 3 को आपको पता है 3 को डिवाइड 3 भी कर सकता है और 1 भी कर सकता है। 1 प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। 1 आपको नहीं लिखना है कि 1 प्राइम नंबर होता है। तो ये जो प्राइम नंबर्स होते हैं, अब हम करते क्या है, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालने के लिए उसको प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में उसको करते हैं। कैसे करते हैं, मान लीजिए 36 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन में निकालेंगे। मतलब आप सिंपल इसका क्या निकालो, यहाँ पर इसको फैक्टराइज कर दो, तो आप कर सकते हो। ये 2 से आप डिवाइड करोगे तो 18 आता है, फिर से आप 2 से डिवाइड करोगे 9 आता है, 3 से डिवाइड करते हो 3 आता है, 3 से डिवाइड करते हो 3 आता है। तो आप 36 को क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 2 3 इंटू 3। आपने इसको प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में, प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में लिख दिया है किसी भी नंबर को। तो सबसे पहले फर्स्ट मेथड यही है। पहला मेथड आपको करना है स्क्वायर रूट निकालने के लिए नंबर को किसके इक्वल लिखना है, प्राइम फैक्टर्स के मल्टीप्लीकेशन के। अब आप यहां पर कैसे पता लगाएंगे, अगर ये जो नंबर है इसमें जो प्राइम नंबर्स हैं, अगर ये पेयर्स में है, पेयर का मतलब जोड़े में है, जैसे यहाँ पर 2 है तो 2 या तो 2 बार होना चाहिए, 4 बार या 6 बार, मतलब इवन नंबर में होना चाहिए। कोई भी प्राइम नंबर इवन नंबर में होना चाहिए, तभी आप उसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। कैसे, अगर आप ये 36 है, आप इसको क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 3 का होल स्क्वायर।
आपको अब पता चल गया 36 को आपको किसी एक नंबर के स्क्वायर के इक्वल ही तो लिखना था, वो नंबर ही तो फाइंड आउट करना था। और आपको पता है 2 इंटू 3 क्या होता है, 6 का स्क्वायर आप इसको लिख सकते हो। और ये जो 6 है यही आपका स्क्वायर रूट आ गया है, ठीक है। तो यहां पर इतना करने की जरूरत नहीं थी, ये सिर्फ समझाने के लिए था। आपको यहां पर देखा आपने 2 और 2 एक पेयर है और 3 और 3 एक पेयर है। आप इसमें से एक 2 ले लो और इसमें से एक 3 ले लो, 2 इंटू 3 यही आपका स्क्वायर रूट आ गया है। अब मान लीजिए दूसरा एक नंबर लेता हूं मैं 64, इसको इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो 64 को सबसे पहले आपको इसके प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना है। तो 64 को आप डिवाइड करो 2 से तो 32 आता है, 2 से डिवाइड करो तो 16 आता है, फिर 2 से डिवाइड करोगे तो 8 आता है, 2 से डिवाइड करो 4 आता है, 2 से डिवाइड करो 2, 2 से डिवाइड करो 1, ठीक है। अब ये नंबर आ गए, आप 64 को कह सकते हो 2 इंटू 2, कितने 2 हैं, यहाँ पर देखो 6 हैं, तो यहाँ पर 2 इंटू 2 और 2 इंटू 2। अब यहाँ पर ये जो प्राइम नंबर्स हैं, प्राइम फैक्टर्स हैं, ये मैंने आपको बताया था इवन नंबर होने चाहिए, पेयर्स में होने चाहिए। तो एक पेयर आपने ये बनाया, एक पेयर आपने ये बनाया, एक पेयर आपने ये बनाया, हर एक पेयर से एक एक नंबर ले लो 2 2 2, और यही आपका 8 जो आया है यही आपका क्या है, स्क्वायर रूट है। तो स्क्वायर रूट है, जब आप स्क्वायर रूट निकालते हो 64 का तो वो 8 के इक्वल आता है। ये क्या है, स्क्वायर रूट है 8 के इक्वल, ठीक है। दूसरा तरीका समझाने का ये है, जब 64 को आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हो, क्योंकि ये क्या है, 2 बार है ना। यहाँ पर आप इसको 2 इंटू 2 को क्या लिख सकते हो, 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर, और ये पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। और ये नंबर क्या होता है, 8। तो ये आपको समझ में आ गया। अब ऐसे ही मान लीजिए एक और नंबर में लेता हूं, इसका स्क्वायर रूट निकालना है 144 का। कैसे निकालोगे आप, कैसे निकालोगे 144 का, प्राइम फैक्टर्स में इसको आप डिवाइड कर दो, प्राइम फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन में। इसको यहाँ पर 2 से डिवाइड करो तो 72 आता है, 2 से 36 आता है, 2 से यहाँ पर आप डिवाइड करोगे तो 18 आता है, 2 से करोगे 9 आता है, और 3 से करोगे 3 आता है, और 3 से करोगे 1 आता है। अब आप यहाँ पर इसको लिख लो 2 इंटू 2 2 इंटू 2, तो यहाँ पर 4 टाइम्स 4 2 है और ये 3 है। अब आप देखो पेयर 2 2 का एक पेयर, 2 2 का एक पेयर, 3 3 का एक पेयर बन गया है। इनसे एक एक नंबर ले लो 2 इंटू 2 इंटू 3, यही आपका स्क्वायर रूट है 144 का। ये कितना हो जाएगा, 4 इंटू 3 12 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। ये आपको पता चल गया किस तरीके से स्क्वायर रूट निकालते हैं। मान लीजिए एक नंबर है 72, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो आप कैसे करोगे, 72 लो आप और 72 को डिवाइड करो, 36 2 इंटू 18 और 19, 3 3 जा और 3 1 जा, ये आपके पता चल गया। 72 को आप प्राइम फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख सकते हो, 2 इंटू 2 2 इंटू 3 इंटू 3। अब आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो यहाँ पर आपने एक पेयर ये बना लिया है, एक पेयर ये बना लिया है, लेकिन इस 2 का कोई पेयर नहीं बना, इस 2 का कोई भी पेयर नहीं बन रहा है। तो आप यहाँ पर क्या कह सकते हो, आप ये जो 72 है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ये नंबर। अगर आपको चेक करना है कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो आप उसको प्राइम फैक्टर के मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख दो। अगर कोई भी एक पेयर बचता है, ठीक है, अगर कोई भी एक पेयर बचता है तो वो क्या हो जाएगा, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब मान लीजिए मुझे इसको क्या बनाना है, इसको मुझे बनाना है स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर, सबसे छोटा स्क्वायर नंबर बनाना है। तो यहां पर आप देखो इसमें कैसे मैं इसको पेयर बनाऊं। अगर मैं 2 की मल्टीप्लाई एक 2 से कर दूं और यहां पर भी एक 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये पेयर बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 और ये 144। तो ये स्मॉलेस्ट नंबर है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, कोई एक नंबर दिया जाएगा आपको और पूछा जाएगा कि आप इसको स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर बनाओ किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद। तो वो जो नंबर है आपको किस नंबर से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। इसमें अगर आपको इसको क्या बनाना है, स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। हमने सबसे पहले क्या देखा, 72 को फैक्टराइज किया और हमने क्या देखा था, तो 2 एक्स्ट्रा था, इसके साथ कोई पेयर नहीं बन रहा था, इसलिए हमने बोला ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर हमें कोई भी परफेक्ट स्क्वायर इसको बनाना है, सबसे छोटा इसके साथ वाला, तो हमने इस 2 के साथ एक 2 लाना पड़ेगा, तो 2 की मल्टीप्लाई कर दी, अब ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया है। इस तरीके से आपको ये पढ़ना है, ठीक है, सोल्व करना है। अब यहां पर ये तो हो जाता है आपका कंप्लीट, ऐसे ही आपको करना है। अब मान लीजिए यहां पर आपको देखो नंबर्स के प्राइम फैक्टराइजेशन दिए गए हैं। 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 3 दिया गया है, ऐसे 8 के लिए 2 इंटू 2 इंटू 2, यहां पर देखो ये 2 इंटू 2 इंटू 3 और 15 3 इंटू 5। ये सभी नंबर्स आपके पास ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों नहीं है, आप देख सकते हो इसमें पेयर में नहीं है। इसमें एक 2 है लेकिन दूसरा 2 नहीं है, इसमें एक 3 है दूसरा 3 नहीं है, तो पेयर में होने चाहिए। ये 8 के लिए 3 2 है, एक तो पेयर बन रहा है लेकिन एक यहाँ पर लेफ्ट है। ऐसे ही 12 में यहाँ पर देखो एक तो पेयर बन रहा है लेकिन दूसरा 3 नहीं है, यहाँ पर पेयर नहीं बन रहा है,
तो इसीलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन किया गया है। अब स्क्वायर नंबर के लिए आप देखो 36 है, ये सभी नंबर्स स्क्वायर हैं। कैसे? जब आप इनका प्राइम फैक्टराइजेशन देख रहे हो तो पेयर्स में है, जो प्राइम नंबर्स हैं वो पेयर्स में, आप देख सकते हो पेयर्स में कोई भी एक ऐसा नंबर नहीं है जो लेफ्ट आउट हो रहा है, बच रहा है। तो इस तरीके से आप बता सकते हो कि कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसमें कोई भी नंबर लेफ्ट आउट नहीं होने वाला है। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसमें क्या होने, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसमें लेफ्ट आउट होने वाला है कोई भी एक नंबर। ठीक है, एक हो सकता है, एक से ज्यादा कोई भी हो सकता है, वहां पर पेयर नहीं बनेगा। और आपको अगर स्क्वायर रूट निकालना है तो इस पेयर से सिर्फ एक एक टर्म ले लो, यहां से 2, इसका स्क्वायर रूट अगर आपको निकालना है 36 का तो इससे आप 2 ले लो और इससे 3 ले लो तो ये 6 आ जाएगा। 64 का निकालना है, इससे 2 × 2 × 2 क्यों लिया, इससे एक 2, इससे एक 2, इससे एक 2 लिया तो 8 आ गया है। 144 का निकालना है 2 2 2 3 तो यहां पर आ जाएगा आपके पास 12। 2 2 5 का निकालना है, आपको पता है 9 × 5, ये यहाँ सॉरी 3 × 5 ये आ गया 15। तो इस तरीके से आपके पास ये स्क्वायर रूट आप निकाल सकते हो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अब यहाँ पर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 6400 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, 6400 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए इसको फैक्टराइज करना है। और फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले आपको यही करना होगा, 6400 को आप क्या करो, प्राइम फैक्टराइज करो। अब इसका तरीका है, ठीक है, यहाँ पर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, प्राइम फैक्टराइज करने के लिए ट्रिक है 6400 को, मैं इसको लिख देता हूँ 64 × 100। 64 को अलग से कर देता हूँ, 100 को अलग से, और 100 को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर आप देखो 25 × 4 लिख सकता हूँ, और ये क्या हो जाएगा 5 × 5 × 2 × 2। तो ये तो हो गया प्राइम फैक्टराइज 5 × 5 2 × 2, बचता है 64। 64 को क्या लिख सकता हूँ 2 × 2, और ये 64 मुझे पता है ये हो गया 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 2 16 32 और 64। तो ये 64 इतना हो गया, आप मल्टीप्लाई करके देखना, और ये हो गया 100। तो 6400 है। आप यहाँ पर इतना लेंथी प्रोसेस मत यूज करना, वरना आप इसको डिवाइड करते रह जाओगे और काफी टाइम यूज हो जाएगा। तो आप इसको अगर लार्जर नंबर है उसको ब्रेक कर लिया करो, जैसे 6400 था 64 × 100 आप इसको लिख लो। अब आप यहाँ पर देखो पेयर, ये देखो एक पेयर बना तो एक 2 लिख दिया, इससे ये एक पेयर बना, इससे एक 2 आ गया है, इससे एक पेयर बना, इससे एक 2 आ गया है, और इससे एक पेयर बना, इससे एक 5 आ गया, इससे एक पेयर बना, इससे 2 आ गया है। तो 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 2 16, और 16 5 जा 80। तो ये आ गया स्क्वायर रूट। और दूसरा तरीका और भी था, आप इसका 5 सेकंड में स्क्वायर रूट निकाल देते, जिसके नंबर के लास्ट में 0 0 होता है। आपको पता है जब आप एक 0 होता है स्क्वायर करते हो तो 2 0 आता है, और 2 0 का स्क्वायर रूट करोगे तो 1 0 ही तो आएगा ना। तो यहाँ पर 2 0 का अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना है तो 1 0 आएगा। और 64 का आपको स्क्वायर रूट पता है, 8 स्क्वायर होता है 64, तो यहाँ पर 64 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 8, तो ये 80 आ गया है। ये शॉर्टकट तरीका था वेरीफाई करने के लिए, और ये प्राइम फैक्टराइजेशन से आ गया है। ये तो था एग्जांपल नंबर 4। अब हमें बताना है वही क्वेश्चन जो मैं आपसे बोल रहा था कि 90 परफेक्ट। अब हम बात करते हैं एग्जांपल नंबर 5 की। तो इसमें ये पूछा है कि 90 यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर होगा या नहीं होगा। तो ये कैसे हम बताएंगे 90 के लिए, 90 के लिए बता देते हैं। इस 90 को हमें क्या करना होगा, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिखना होगा। आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, आप इसको क्या लिखो 9 × 10, और इसको प्राइम नंबर्स में कर दो डिवाइड। इसको लिख सकते हो 3 × 3 और 2 × 5। तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है? क्यों नहीं है? यहाँ पर देखो 3 और 3 का तो पेयर बन रहा है, लेकिन 2 का और 5 का पेयर नहीं बन रहा है, इसलिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ये। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमें दिया गया है एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 फिर से हमें पूछा गया है कि क्या ये 2 3 5 2 परफेक्ट स्क्वायर है। तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए मैंने आपको क्या बताया, परफेक्ट स्क्वायर वो नंबर्स होते हैं जब आप उनका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो, और प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद क्या आते हैं, सभी जो प्राइम नंबर्स आते हैं वो पेयर्स की फॉर्म में आते हैं। तो 2 3 5 2 के लिए भी हमें ऐसे ही इसको क्या करना होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूं मैं 2 × 2, ये आप करके देखना 2 × 2, और ये 3 × 7 × 7। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 3 5 2 ही आने वाला है। यहाँ पर आप देखो ये पेयर बना, ये पेयर बना, ये पेयर बना, लेकिन इस 3 के लिए कोई भी पेयर नहीं बन रहा है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, अगर ये नहीं है तो स्मॉलेस्ट मल्टीपल बताओ जो कि हमें इसमें मल्टीप्लाई करना पड़े और ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। जैसे मैंने अभी ये क्वेश्चन बताया था आपको 72 वाला, तो इसमें आप कौन सा एक छोटा नंबर मल्टीप्लाई करोगे, सबसे छोटा नंबर, जो कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो हमें पता है इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 3 मल्टीप्लाई करना होगा, तभी अगर ये पेयर बन जाएगा, और जब ये पेयर बन जाएगा तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो वो स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, 3। अब जब मल्टीप्लाई कर दिया परफेक्ट स्क्वायर बन गया है 3 × 2 3 5 2, तो ये आपको पता है 7056 आ गया है। अब हमें इस नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है 7056 का। आप इसका दोबारा से फैक्टराइज मत करना है, देखो प्राइम फैक्टराइजेशन किया गया है, इन सब से एक एक नंबर ले लो। तो ये 2 और ये 2 3 और 7,
2 2 जा 4 और ये 21, 21 इंटू 4, तो ये क्या आ गया 84 इसका स्क्वायर रूट आ गया है। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या था, हमें पूछा गया था कि 2352 क्या है, क्या परफेक्ट स्क्वायर है। हमने इसको प्राइम फैक्टराइजेशन किया और यहाँ पर हमने देखा कि ये एक 3 लेफ्ट आउट हो गया था, इसका पेयर नहीं बन रहा था, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं था। अब हमें पूछा गया था इसमें कि स्मॉलेस्ट मल्टीपल मल्टीप्लाई करो ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दी है क्योंकि 3 का पेयर बना दिया है। 3 इंटू 3 ये पेयर बन गया, तो सभी कोई भी नंबर अब लेफ्ट आउट नहीं है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया था। और 3 की मल्टीप्लाई जब हमने की तो ये आ गया था 7056। अब इसका निकालना है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट आप सिंपली निकाल सकते हो। ये इसका क्या था, ये 3 इंटू 3 यहाँ पर पेयर बन गया था। सभी एक पेयर से आप एक एक नंबर ले लो, 2 से 2, यहाँ पर 2, 3 और 7 जब आपने लिया तो 84 इसका स्क्वायर रूट आ जाता है। आप वेरीफाई करना 84 का स्क्वायर निकालना, तो आपके पास 7056 आ जाएगा। कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हो, शॉर्ट ट्रिक यूज कर सकते हो जो मैंने वीडियो में बताई है, या आप a प्लस बी का होल स्क्वायर से इसको निकाल सकते हो 84 का स्क्वायर। अब हम बात करते हैं एग्जांपल नंबर 7 के लिए। एग्जांपल नंबर 7 में क्या बोला गया है, स्मॉलेस्ट नंबर बताओ जो कि जब डिवाइड हो इससे और जो आपका रिजल्ट आ जाए, क्वोशंट आ जाए, वो परफेक्ट स्क्वायर हो। सबसे पहले आप 9408 को क्या करो, प्राइम फैक्टराइज कर लो। जब आप इसको प्राइम फैक्टराइज करोगे तो 2 इंटू 2 और इंटू 2 इंटू 2 और ये 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7 आता है। तो आपको पता है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे ये पेयर है, ये पेयर है, ये पेयर है, लेकिन ये नंबर बचा है। तो अगर मैं इसको 3 से डिवाइड कर दूं, इसको 3 से डिवाइड कर दूं, 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर ये 3 से डिवाइड करने के बाद जो नंबर आएगा मेरे पास 3136 आएगा। और यहाँ पर देखो सभी नंबर्स क्या बच जाएंगे, सभी नंबर्स मेरे पास क्या बचते हैं, आप देख सकते हो ये एक पेयर में है, सभी पेयर्स में है। और अगर ये नंबर्स पेयर्स में है तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया 3136। और इसका स्क्वायर रूट कैसे निकाल सकता हूँ, सब पेयर से आप एक एक नंबर ले लो, 2 2 2 और ये 7, तो ये क्या आ जाएगा 8 इंटू 7, ये आ गया आपके पास 56। इस तरीके से आपने इसका स्क्वायर रूट निकाल दिया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको वीडियो को बार बार देखिएगा। अब हम बात करते हैं एग्जांपल नंबर 8 क्वेश्चन है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा गया है, स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर बताओ। स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर मतलब स्क्वायर नंबर या परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपको बताना है जो कि डिविजिबल हो इन तीनों नंबर से। तो इन तीनों नंबर से डिविजिबल हो मतलब इन तीनों का सबसे पहले आपको एलसीएम निकालना होगा, 6 9 15 का एलसीएम। और एलसीएम आप इसका निकाल सकते हैं, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 6 9 15 का एलसीएम ऑफ 6 9 15, 6 9 15 का एलसीएम आ जाएगा आपके पास 90। ये कैसे मैंने बताया जल्दी से, आप एलसीएम निकालने की भी ट्रिक है। एलसीएम जिसका निकालना होता है उसमें से आप सबसे बड़ा नंबर देखो, सबसे बड़ा नंबर देखो 15 आपने देखा। आप देखो अब आपको 15 के मल्टीपल्स चेक करने हैं, ठीक है। 15 ये तो 15 है, इस 15 को डिवाइड कर सकता है, एलसीएम का मतलब तो ये होता है ना। अब हमें देखना है क्या 6 भी डिवाइड कर सकता है 15 को, नहीं कर सकता है। तो 15 का नेक्स्ट आप नंबर देखो, 6 कर सकता है 30 को डिवाइड, हाँ, लेकिन 9 नहीं कर सकता है, तो ये भी इसका एलसीएम नहीं होगा। 15 का थर्ड मल्टीपल 45, 9 कर सकता है 45 को, 6 नहीं कर सकता है, दोनों को करना चाहिए। 60 कर सकता है, नहीं कर सकता है। 75 कर सकता है, नहीं कर सकता है। 90 6 90 को भी कर सकता है, 9 90 को भी कर सकता है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ये मुझे टाइम लग रहा है अभी एलसीएम बताने में, लेकिन जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आप एकदम बता सकते हो। मान लीजिए 2 3 4 है, इसका एलसीएम आपको बताना है। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 4, तो यहाँ पर 4 को छोड़ दो, आप इन नंबर से डिवाइड करो। 3 नहीं कर सकता है 4 को डिवाइड, तो ये एलसीएम नहीं होने वाला है। 4 का नेक्स्ट मल्टीपल 8, 3 भी नहीं कर सकता है 8 को, तो नहीं, तो नेक्स्ट मल्टीपल 12, 3 कर सकता है 12 को, 2 भी कर सकता है 12 को, तो ये इसका एलसीएम हो जाएगा। इस तरीके से आप एलसीएम निकालते हो। तो अभी हमने इसमें क्या किया, इन तीनों नंबर का एलसीएम निकाला। अब हमें देखना है ये स्क्वायर नंबर है या नहीं है। तो 90 को फैक्टराइज कर दो, तो ये क्या आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, ये आ गया। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। अब इसको कैसे बनाए, ये तो पेयर है। अब हम क्यों क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और इसमें एक 5 की मल्टीप्लाई, तभी ये पेयर और ये पेयर बनेगा। और ये क्या बन जाएगा, मतलब हमें इस नंबर में 10 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और वो नंबर क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर 900 आ गया है। इस तरीके से ये नंबर क्या आ गया, स्मॉलेस्ट नंबर 900 आ गया है। तो यहाँ पर देखो हमने क्या था, हमें 3 नंबर्स दिए गए थे 6 9 15, हमें वो नंबर निकालना है स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर। जब आप इन तीनों नंबर से डिवाइड करो उस नंबर को, तो आपके पास क्या होना चाहिए, वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाए और वो नंबर स्क्वायर नंबर भी होना चाहिए। तो सबसे पहले हमने वो नंबर निकाला जो तीनों से डिवाइड हो जाएगा। वो कैसे निकालते हैं हम, एलसीएम। तो हमने एलसीएम निकाल लिया था। अब लेकिन ये स्क्वायर नंबर नहीं था, इसको स्क्वायर नंबर कैसे बनाएं, इसको स्क्वायर नंबर के लिए हमें सभी प्राइम फैक्टराइजेशन के इसमें इसको पेयर्स बनाने होंगे। 2 के लिए 2 और 5 के लिए 5 ऐड करना होगा। तो मतलब 2 और 5 हमने ये एक्स्ट्रा ऐड किया है, 2 इंटू 5 10 एक्स्ट्रा किया है, तो यहाँ पर ये नंबर बन गया 900। अब मान लीजिए आपके पास कोई एक 2 3 4 नंबर है,
इसमें स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर बताना इन तीनों नंबर्स के लिए। तो अभी हमने इनका एलसीएम 12 निकाला है, तो आप देख सकते हो 12 के लिए जब आप फैक्टराइज करोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 3 आता है। तो ये स्क्वायर नंबर नहीं है, क्योंकि ये जो नंबर है ये तो आपके क्या बन रहा है, पेयर, लेकिन इस 3 को पेयर बनाने के लिए 3 ऐड करना पड़ेगा। तो वो स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, 12 इंटू 3, तो ये 36 हो जाएगा। तो स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर क्या आ गया, 36। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं। ये तो वीडियो जाती है कंप्लीट, आपको और सभी क्वेश्चंस क्लियर करा दूंगा नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.3 सोल्व कराने के बाद। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।